मोदी का विकल्प कहीं कोई नहीं भाई, कहीं कोई विकल्प नहीं, दूर दूर तक। इस समय वर्ल्ड के नेता भी सलाह लेने आते हैं उनसे कैसे करा जाए। यूक्रेन युद्ध में हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे उनको यहाँ लाने के लिए दोनों से कह दीजिए मैं बच्चे ले आऊँ, तब तक युद्ध रोक देना, और रुका युद्ध। सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये क्या कम काम है? ये कम काम है क्या? बताओ आप। एक देश का प्रधानमंत्री जिसको कहते बेकार है, बुढ़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है, साला हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि बहन जो पढ़े लिखे नहीं मुख्यमंत्री, भाई साले तेरे से ज़्यादा बढ़िया है। तू तो बहन जो IRS होते हो, पता नहीं कैसे हो गया IRS, तेरे से तो बहुत अच्छे हैं। एक दूसरा 2 महीने जेल में, और इसका भी नंबर है, पक्का नंबर है। माफी चाहूंगा, गाली का इस्तेमाल ना करें, लेकिन मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से आपने बोला कि भाई प्रधानमंत्री जी के रिक्वेस्ट करने पे दोनों देशों ने युद्ध रोक दिया, तो आपको क्या लगता है कि वजूद भारत का पहले से था या मोदी जी के बाद में? मोदी के आने के बाद हुआ है। मोदी के आने के बाद देखो, भारत का वजूद तो अनादिकाल से रहा है, कोई नकार नहीं सकता। लेकिन 60 साल के कार्यकाल के अंदर ये गर्मा गिरी थी, लेकिन मोदी के आने के बाद दोबारा पदस्थापित हुआ है, मेरा मानना है। नहीं, जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई मोदी जी तो फोटो खिंचा के छवि बना रहे हैं अपनी, जाके क्या दे रहे, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं विपक्ष? वो तो साल आपस में ही लड़ के मर रहे हैं, उन पर ध्यान देने में नहीं है। सारा विपक्ष भी एक हो जाएगा ना तो मोदी को बाल टेढ़ा नहीं कर पाएगा। 400 सीटें ऊपर मोदी की आ रही है इस बार। एक सबसे बड़ा काम, कल परसों जहाँ मोदी अंदर गए थे, देख ले संसद भवन में, कांग्रेस के कार्यकाल में जिस समय जगजीवन राम की बेटी स्पीकर थी ना, मीरा कुमार, वो 3000 करोड़ के अंदर बनने आता उस समय कांग्रेस को नहीं लग रहा था पैसा फिजूल खर्च हो रहा है। 3000 करोड़ की व्यवस्था थी, कांग्रेस गवर्नमेंट गई। अब मोदी जी ने वही काम 970 करोड़ में किया है। 970 करोड़, 1000 करोड़ भी पूरे खर्च नहीं हुए। नंबर 1 बहुत बड़ा काम है ये। आगे मोदी इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको, मोदी क्या तरह करेंगे, आगे वाली जनरेशन के लिए काम किया है वो, नंबर 1 काम। दूसरा काम आप देखो, रोडों के अंदर कितना अच्छा काम हो रहा है। गांव के अंदर महिलाएं बेचारी रात होने के बाद लैट्रिन करने के लिए जाती थी, किसी नेता का 70 साल के अंदर ध्यान नहीं गया था उस तरफ। वो काम देखो आप, कौन सा काम ऐसा मोदी जी ने गलत किया? चोर तो इसलिए घबरा रहे हैं ये कि इनके पीछे जो है इनके कारनामे सामने आ रहे हैं। अब कारनामे सामने आएंगे तो दंड तो मिलेगा। इनके एक नेता हैं जयराम रमेश, वो कहते हैं गांधी परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए। भाई क्यों कानून अलग होना चाहिए? मैंने इनकी जेब काटी तो मैं जेल जाऊंगा, तुमने काटी तुम जाओगे, वो काटेगा तो वो जाएगा। अब 3 मुख्यमंत्रियों को ले जाने की क्या जरूरत है? एक सामान्य व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मोदी जी 12.5 साल मुख्यमंत्री थे, 12.5 साल मुख्यमंत्री थे वहाँ पे गुजरात में, और उस समय वो 2002 के दंगे का उनके पीछे केस चल रहा था। 18 घंटे CBI ने उनकी इंट्रोगेट करा, लेकिन उस 18 घंटे के अंदर पानी नहीं पिया। बोला बता रहे हैं कि भाई जो मोदी जी जो बुजुर्ग आदमी है, जैसे लालू प्रसाद जी हैं, हमारी सोनिया गांधी जी हैं, बता रहे हैं कि इनको परेशान कर रहे हैं बुला के। CBI और ED इनके पीछे छोड़ के इन लोगों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अच्छा, तो काम जैसे करे परेशान कौन करेगा? अब नौकरी देने के लिए उनको जमीन अपने नाम कराई लालू जी ने, तो क्या ये सही काम किया था उन्होंने? भाई ये तो कारनामे खुल के आएंगे। हमारी कानून व्यवस्था इतनी ढीली है, आज कोई केस होता है उसका साला 10 साल बाद रिजल्ट आता है। लालू जी को सजा हुई 15 साल में, छूट गए 3 महीने में। हाँ, तो वो तो न्याय व्यवस्था हमारी इस तरह की ना, लेकिन फिर भी छूटे कहाँ हैं? आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने देश के अंदर कौन से ऐसे काम किए कि जनता तीसरी बार में भरोसा करे उन पे? मोदी ने बहुत काम किए, एक काम हो तो गिनाऊं यार। नहीं, जिन कामों के लिए 2 बार प्रधानमंत्री उनको बनाया, जिसमें धारा 370 थी, NRC था, और ये उन्होंने कर दिया। अब आगे क्या? ये धारा 370 NRC वगैरह ये तो छोटे काम आएगा तो NRC लागू हो जाएगा, तो बहुत छोटे काम है। NRC और 370 तो बहुत छोटे काम है। अभी तो काम बहुत बड़े होने वाले हैं, बहुत बड़े काम। अभी तो समान नागरिक संहिता बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। मेरे अलग कानून, तुम्हारे अलग कानून, उनके अलग कानून, ऐसा क्यों? हम देश के नागरिक हैं भाई, सबके लिए समान कानून, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। वो आने वाला है वो भी, और बहुत बड़े काम आने वाले हैं अभी, इसलिए मोदी का आना बहुत जरूरी है। नहीं, बता रहे हैं कि भाई जिस तरीके से महंगाई है और बेरोजगारी है, जनता परेशान है। इस बार मोदी जी अपनी बनारस की सीट भी मुश्किल से जीत पाएंगे। महंगाई हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम है। बगल में पाकिस्तान को देख लो, आटे के लाले पड़ रहे हैं, रोज बेचारी औरतें, महिलाएं, बच्चे मर रहे हैं वहाँ पे। कम से कम यहाँ तो सुकून है इस बात का, महिला यहाँ मिल तो रहा है हमें। और आज कोई व्यक्ति, मैं 62 साल का हूँ, एक छोटी दुकान चलाता हूँ, यहाँ 15 आदमी काम कर रहे हैं मेरे नीचे, फैक्ट्री है मेरी। अपने स्वयंबल 30 साल दिल्ली में मेरे को आया हुआ। अभी मेहनत करने वाले के लिए कमी नहीं है भाई, चाहे खोमचा लगा ले, वो भी सुबह तक 200 रुपये कमा के जाता है। रिक्शे वाला वो भी शाम को 500 रुपये लेके जाता है। अपनी स्किल के ऊपर काम कर रहा है आदमी, अपनी स्किल पर काम कर रहा है, और काम की कमी नहीं है। हराम खोरों के लिए कहीं भी काम, मुझे नौकरी मिल जाए ऐसा मनो। अबे नौकरी कैसे मिल जाए? तू पढ़ा लिखा काम करना कुछ।
अंकल जी, उनका मानना है जैसे कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाई जब से मोदी जी देश के अंदर आए हैं, जब से प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठे हैं, तब से चाइना भी हैवी हो गया, पाकिस्तान भी हैवी हो गया, उधर चाइना हमारी आर्मी को पीट रहा है, ये विपक्ष का आरोप है। तो आपको क्या लगता है कि नहीं हुआ है, चाइना की फटी पड़ी है और पाकिस्तान तो लड़ेगा क्या? वो खाने को साले का आटा नहीं है। 40 जवान बता रहे हिंदुस्तान के मरे थे चाइना से। चाइना ने तो गिनती नहीं बताई है कितने मरे थे, गिनती नहीं बताई है कितने मरे। अमेरिका ने कहा सैटेलाइट से देखा हिंदुस्तान से ज़्यादा चीन के मरे थे, लेकिन उन्हें गिनती नहीं था, क्योंकि वहाँ तो भैया यहाँ ऐसी डेमोक्रेसी, यहाँ बोलने का अधिकार है, वहाँ राइट नहीं है बोलने का। वहाँ कोरोना में कितने मरे पता ही नहीं, हिसाब ही नहीं है। चाइना में वो उठा के वो गड्ढा खोदा सगड्ढे में गाड़ दिए, पॉपुलेशन बेहिसाब है, साला हिसाब किताब ही नहीं है वहाँ तो। लेकिन यहाँ लोकतंत्र कहने का अधिकार छोटे से बच्चे को भी है, बड़े बुजुर्ग को भी है। नहीं, उनका मानना है पहले गलवान घाटी में जून 2020 के अंदर जो झड़प हुई थी, गलवान घाटी में हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे, फिर उसके बाद तवांग में झड़प हुई। अब ये बता रहे कि भाई चाइना भारत के अंदर घुस गया और मोदी जी सोए हुए हैं, उनके बस की नहीं कुछ। 1962 में घुसा था, जब वो वहाँ के हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री का बयान था कि ये जमीन तो बेकार है, यहाँ बंजर है, इसको कोई जरूरत नहीं है, अक्षाशी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं, उस जमीन का हम क्या करेंगे, ले लिया अच्छा किया। ये वक्तव्य पंडित नेहरू का था, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे। हाँ, उस पर पटेल जी ने क्या कहा था? क्या रहा था, हमारे और आपके सर पे तो एक भी नहीं उग रहा, तो क्या करें, गर्दन काट के फेंक दें। ये पटेल का स्टेटमेंट था। पटेल का स्टेटमेंट था। तो आपको क्या लगता है 2024 का जो जिस तरीके से माहौल बन रहा है, अगर सारा विपक्ष मोदी जी के खिलाफ आता है, सारा विपक्ष भी एक हो जाएगा ना, तो मोदी का बाल टेढ़ा नहीं कर पाएगा। 400 सीटें ऊपर मोदी की आ रही है इस बार, 400 से ऊपर। क्या बात करें, 400 से लिख कर रख लो आप, 400 ऊपर आएंगी। पब्लिक के अंदर उबाल है, आप देख लो ना। नीतीश प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में आग लगवा दी। ममता जो है प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रही है, पश्चिम बंगाल लगवा दी। वहाँ तो बीजेपी करा रही है। अब बीजेपी करा रही तो तुम काहे के लिए बैठे हो? तुम मुख्यमंत्री हो, तुम्हारे अंदर प्रशासन है, पुलिस है, सब कुछ है। बच्चे अभी समझ नहीं रहे हैं तुम पे, 1 से 40 करोड़ संभालोगे उनको, इससे बढ़िया तुम क्रियाशील बने। नहीं अंकल जी, देश के अंदर मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के अलावा और नेता नहीं है क्या? उनको लाए तो बढ़िया भी है। एक ऐसे व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा नहीं है, बोलना जानता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को विपक्ष का नेता बना रखा है, ठीक नहीं है। वो तो हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि मोदी जी से ज्यादा पढ़े हुए हैं यार, हार्वर्ड की क्यों उन्हीं। मतलब क्या है आपका मतलब मजबूत विपक्ष क्या मतलब है? ये योग्य आदमी है, इनको काम ना मिले, ये मजबूत विपक्ष का काम है क्या? बिल्कुल। अगर कोई कह रहा है कि ये योग्य आदमी, इसको काम मिलेगा, विपक्ष का नहीं जी, ये अयोग्य तो है लेकिन इसको काम नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब? विपक्ष थोड़ी है। नहीं अंकल जी, अगर विपक्ष, राहुल गांधी जी कोई बात बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी विपक्ष की पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। मेरा सवाल सुनिए, राहुल गांधी जी विपक्ष की पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उनके पास में 700 से ज्यादा विधायक है अभी, तो उसी के गांधी से भी ज्यादा उम्रदार, ज्यादा तजुर्बेकार हैं, वो क्यों नहीं है ये बताओ ना। शशि थरूर उससे योग्य है, कपिल सिब्बल उससे योग्य है, शशि थरूर और बहुत सारे 5 गुना ज्यादा हैं। राहुल गांधी से शशि थरूर की डिग्रियां 5 गुना ज्यादा है, वो क्यों नहीं है? योग्य भी है। उनका नाम क्यों नहीं है? बता रहे कि हम पहले डिसाइड नहीं करेंगे, हम चेहरा नहीं बताएंगे, पहले लड़ने के जीतने के बाद में चेहरा। बाद में भी कोई है नहीं, पहले बताएंगे नहीं तो कुछ नहीं, बेकार है इनका खेल खत्म है, विपक्ष का खेल खत्म है। लेकिन अंकल जी, नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम है, बता रहे हैं कि भाई इस बार 100 सीटों से नीचे समेट देंगे बीजेपी को, अगर विपक्ष हमारा साथ। पता लग जाएगी ना यार, विपक्ष साथ दे। विपक्ष क्यों साथ देगा नीतीश का? भाई वो खुद अपने बिहार को तो संभाल नहीं पा रहे, उसका साथ देकर करेंगे क्या? वो उनकी लुटी हटवा देगा। इतना बड़ा स्टेट बिहार है, इतना बड़ा, हाँ, वहाँ भी नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या देखेंगे? जाति की राजनीति से वोट नहीं मिलने वाला, पब्लिक बहुत होशियार हो गई है। नीतीश बाबू 18 साल से शासन कर रहे हैं बिहार के अंदर, लेकिन उनकी सीटें लगातार कम हो रही हैं।